बीते 16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में जैश अल अदली के आतंकी ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी थी। उसी दिन ही दाओस में पाकिस्तान के कार्यवाहक पाक पीएम अनवर उल हक काकर ने ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से मुलाकात की थी। ईरान के ऐसे रवैये के बाद पाकिस्तान आग बबूला हो उठा था, जिसका जवाब पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। लेकिन दोनों देशों के रिश्ते बनने की बजाय और बिगड़ गए। इस वाकये को अभी 15 दिन भी पूरे नहीं हुए कि इससे मिलती जुलती एक और घटना सामने आई है। ईरान के दक्षिण पूर्वी सीमा क्षेत्र में 27 जनवरी को अज्ञात बंदूकधारियों ने 9 पाकिस्तानी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी है। ये गोलीबारी ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में सारावन शहर के पास एक घर में हुई है। इसके बाद पाकिस्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान और ईरान के बीच आधिकारिक तौर पर राजनयिक संबंध फिर से शुरू हुए ही थे कि अब फिर से दोनों देशों में रार बढ़ गई है। इस घटना को पाकिस्तान ने स्तब्ध कर देने वाला कहा है। पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने घटना की सख्त शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि यह पाक ईरान संबंधों को बर्बाद करने की कोशिश है। ईरानी सरकार हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बता दें कि ईरान में 9 पाकिस्तानियों की हत्या की घटना की पुष्टि ईरान में पाकिस्तान के राजदूत ने की थी। पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद मुदस्सिर टीपू ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि सरावन में 9 पाकिस्तानियों की भयावह हत्या से गहरा सदमा लगा है। दूतावास उनके निधन पर शोक व्यक्त कर परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता है। हमने ईरान से इस मामले में पूरा सहयोग देने का आग्रह किया है। ईरान में गोलीबारी में जान गंवाने वाले पीड़ित पाकिस्तानी मजदूर थे जो एक ऑटो मरम्मत की दुकान पर काम करते थे और ये वहीं पर ही रहते थे। इस घटना में 9 पाकिस्तानियों की मौत के अलावा 3 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानू ने भी इस गोलीबारी की निंदा की है। हालांकि अभी तक किसी भी व्यक्ति या ग्रुप ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन तेहरान पुलिस अज्ञात हमलावरों का पता लगा रही है जो गोलीबारी के बाद फरार हो गए थे।